दिमाग शिकून खराब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज देखते हैं एक्सरसाइज 2.2। कर मैथ बंद गोबरा कर बंद। तो देखो एक्सरसाइज 2.2 फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड बिटवीन रिलेशनशिप। ठीक है यह क्या कर यम पॉलिनोमियल दिख ना ओ कस लट समझे तुम मे ओतर पे कथ मसू कर। तो क्या करो काम कि एक जीरोस फाइंड करो इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की और उनके दरमियान में रिलेशनशिप जो हमने कल पढ़ी थी इंट्रोडक्शन में। ठीक तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये पहला वाला क्वेश्चन है। ठीक अब हमें क्या करना है, हमें करना है पहले जीरोस को फाइंड, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है रिलेशनशिप को वेरीफाई। ठीक जीरोस को कैसे फाइंड करेंगे, एम टी एस यहां पे यूज करेंगे क्योंकि ये इसमें तीनों टर्म्स हमारे पास दी हुई है। क्या करते थे हम लोग, इस एक्स स्क्वायर को अगर मैं माइनस 8 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 8 कितना बन जाएगा, माइनस 8x स्क्वायर। तो मैं क्या करता था, मिडल टर्म स्प्लिटिंग क्या कहती है, इस माइनस 2x को ऐसे तोड़ो, इस माइनस 2x को ऐसे तोड़ो, कम आकर ओ वेट आकर ये बांध ये किया परिश्रम दायरियाल यम कर सारी जबान यम रोजन सो वाटर पटियाल नेबर की नहीं करूंगा जल्दी। तो देखो माइनस 2x को ऐसे तोड़ो, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आना चाहिए, माइनस 8x स्क्वायर। जब आप प्लस या माइनस करोगे तो क्या आंसर आना चाहिए, माइनस 2x। मुझे बताओ क्या मैं इस माइनस 2x को ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, क्या मैं इस माइनस 2x को ऐसे लिख सकता हूं, 2x माइनस 4x, 2x में से 4x तो माइनस 2x। तो क्या करोगे, 2x में से 4x, 4x में से 2x गए तो 2x रहे, साइन बढ़ेगी माइनस की। इतनी बात समझ आ गई। तो मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं। अब मल्टीप्लाई करने पे क्या मुझे मिलता है, 2x इंटू माइनस 4x, मुझे 8x मिलेगा, 4 2 जार 8, x इंटू एक्स, तो एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, आंसर किस में आएगा। तो ये आपको दिख रहा है मल्टीप्लाई करने पे मुझे ये मिल रहा है और माइनस करने पे मुझे ये मिल रहा है। तो मैं ऐसा कर सकता हूं, ठीक है, मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको। क्या फिर मैं लिखूंगा, एक्स स्क्वायर यहां पे माइनस 2x की जगह में क्या लिखूंगा, प्लस 2x माइनस 4x। आपको ये कहेगा यहां पे प्लस कैसे आ गया, बाबा ये जो 2x लिखा है ये प्लस ही है। ठीक तो अब इसके बाद ये होगा माइनस 8। इसके बाद मैं क्या करूंगा, कॉमन, यहां पे 2x यहां पे 1x, तो 1x को बाहर निकालूंगा, आई बात समझ। यहां पे क्या बचेगा, 1x प्लस 2x, यहां पे क्या था, x था, उसको बाहर निकाला तो क्या बचेगा 2। सबको आई बात समझ। अब इसके बाद बैक कहां पे, हाँ बाबा। तो अब इन दो में क्या कर दो आप लोग, कॉमन कर दो। यहां पे क्या होगा, 4 1 जार 4, 4 2 जार, आप 4 को क्या करोगे कॉमन, यहां पे माइनस, तो यहां पे क्या आएगा, यहां से x। अब अंदर कौन सी साइन आएगी, मैंने तब बता दिया था, अगर सेम साइन आएगी तो अंदर क्या आएगा, पॉजिटिव, तो यहां पे प्लस आएगा। तो 4 2 जार क्या होगा, 8 होगा। आई सबको बात समझ। इसके बाद मैंने क्या कहा था, इन दो में एक आएगा और ये एक बन जाएगा, x माइनस 4 तो एक आएगा। ठीक अब मुझे जीरोस को फाइंड करना है तो मैं इक्वल टू क्या लगा दूंगा, आई बात समझ, x प्लस 2 इक्वल टू x इक्वल्स, यहां से माइनस 4 वहां जाके, यहां से पॉजिटिव वहां जाके, मतलब x इक्वल्स 4, x इक्वल्स माइनस 2। तो मतलब दो वैल्यूज ऐसी है जो मैं इन वेरिएबल्स की जगह पुट करूंगा, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या बन जाएगा, मतलब अगर आप x की जगह पे यहां पे 4 रखते हो, यहां पे 4 रखते हो, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 बन जाएगा। अगर आप फिर क्या रखते हो, माइनस 2 रखते हो तो पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 बन जाएगा। प्रूव करे विश्वा, एक बार देखेंगे। ठीक है देखो मेरे पास पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर माइनस 8 है यही, हाँ। तो x किसके बराबर आया, 4 के बराबर, और किसके बराबर आया,
मतलब आप -2 को रखो या 4 को रखो, वैल्यू क्या बन जाएगा? हम एक को चुनते हैं, -2 को चुनिए, 4 को, -2 को चुनते हैं, ठीक। यहां पे एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे -2 का स्क्वायर, एक्स की जगह पे माइनस, आई सबको बात समझ। देखो यहां पे एक्स स्क्वायर था, मैंने एक्स की जगह पे -2 और स्क्वायर, -2x, एक्स की जगह पे -2 -8, आई बात समझ। यहां से क्या होगा, -2 का स्क्वायर मतलब -2 को कितनी बार खुद के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो -2 इंटू, अब साइन सेम है तो आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव में, तो 2 2 जार 4, आई बात समझ, सबको बात समझ आ गई। अब -2 इंटू -2, 2 2 जार, अब साइन सेम है, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो किसमें आएगी? पॉजिटिव में, ये हो गया माइनस, इक्वल्स 4 + 4 कितना होगा? 8, 8 - 8 कितना होगा? सबको बात समझ आ गई, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप क्या रखते हो, 4 रखते हो, तब भी वैल्यू 0 बन जाएगी। अब हमें क्या करना है बाबा? अब हमें क्या करना है? रिलेशनशिप को वेरीफाई। हमने क्या पढ़ा था? सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ मतलब 4 + -2, सम ऑफ जीरोस, एक जीरो क्या है? एक जीरो क्या है? -2, तो हमने पढ़ा था सम ऑफ जीरोस मतलब 4 + -2 किसके बराबर होगा? कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। जिसने वो भी ना देखो उसे मैं यहां पे कोफिशिएंट समझा दूंगा। कोफिशिएंट का मतलब होता है इस वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो, जैसे यहां पे -2 है, ठीक। तो कोफिशिएंट ऑफ, लेकिन हमने क्या पढ़ा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, पहले तो माइनस आएगा ही, फिर कोफिशिएंट ऑफ x वो क्या है? -2 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर जहां पे कोफिशिएंट कुछ नहीं होगा वहां पे क्या होता है? आई सबको बात समझ। इसके आगे बाबा पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव 4 - 2 माइनस माइनस प्लस, 2 डिवाइड बाई 1 2 ही होता है, 4 में से 2 गए तो 2 रहे, हो गई पहली रिलेशनशिप वेरीफाई। सबको बात समझ आ गई। अब प्रोडक्ट क्या करना है? प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, एक जीरो क्या है? 4, एक क्या है? -2, मतलब बाबा 4 × -2 इक्वल्स क्या पढ़ा था? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मतलब c डिवाइडेड बाय a। देखो कांस्टेंट टर्म क्या है? -8 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, जहां पे कुछ नहीं वहां पे 1, तो डिवाइडेड बाय 1। 4 2 जार, एक पॉजिटिव दूसरा किस में आएगा? तो -8 डिवाइडेड बाय 1 होगा -8। हुए दोनों रिलेशनशिप्स वेरीफाई। आई बात समझ? कुछ समझे? अब इसके बाद कौन सा वाला है? मैं दिखा दूंगा ये वाला, तो ये वाला आप देख लेना, ठीक है। ये वाला क्या दिखा दूंगा? ये वाला मैं दिखा दूंगा। 6x स्क्वायर -3 - 7, 6x स्क्वायर -3 - 7x। अब पहला स्टेप क्या होगा? मैंने आपको पहले ही दिन इंट्रोडक्शन में बताया था, एक चीज बताई थी। क्या बताई थी? याद है कुछ? कुछ याद है? कुछ याद है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, पहले बड़ी पावर फिर छोटी फिर उससे छोटी वेरिएबल। अब यहां पे होना क्या है? यह है 6x स्क्वायर -3 - 7x। हम पहले किसको लिखेंगे? फिर 7x को, फिर -3 को। आई बात समझ? क्योंकि देखो वेरिएबल की पावर, देखो यहां वेरिएबल है, कुछ तो वेरिएबल नहीं है ना, तो इस वजह से इसे बाद में लिखेंगे क्योंकि इसकी पावर वेरिएबल की 0 होती है, मतलब 3 है ना। आप इसे x रेज़ पावर 0 लिख सकते हो अगर आप वेरिएबल लिखना चाहो तो। क्यों? क्योंकि x रेज़ पावर 0 1 के बराबर होता है, तो ये 3 × 1 3 ही बन जाएगा। सबको बात समझ आ गई? तो मतलब मैं इसे क्या लिखूंगा? 6x स्क्वायर -7x -3। आई सबको बात समझ? उसके बाद वाला स्टेप क्या है मेरे पास? उसके बाद वाला जो बाबा स्टेप है वो है कि मैं 6x स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं? -3 के साथ। तो मैं करूंगा 6x स्क्वायर × -3, 6 3 जार 18, x स्क्वायर, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो नेगेटिव। आई बात समझ? अब मुझे क्या करना है? -7x को ऐसे तोड़ना है, -7x को
जब मल्टीप्लाई करूं तो माइनस 18x स्क्वायर आ जाए, जब मल्टीप्लाई करूं तो मैं रख छाकिन कचुकना में खड़ा खड़ा वुचन सुबान में ये दे मैंने क्या अगर खबर क्या थी कह रहे चलो देखो, अब देखो यहां से -7x को ऐसे तोड़ना है, जब मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाए -18x स्क्वायर, जब प्लस या माइनस करूं तो क्या आ जाए -7x। क्या मैं इस -7x को ऐसे लिख सकता हूं? कैसे? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? कैसे लिख सकता हूं? -9x, आई बात समझ? ओ सॉरी -7x ऐसे ही लिख लेते हैं उससे आसान वाले स्टेप में। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 2x - 9x लिख सकता हूं? 2x में से 9x गए, 9x तो नहीं जाएंगे, हम 9x में से 2x को निकालेंगे, 7x रहेंगे, साइन बड़े की रहेगी मतलब माइनस की। माइनस करने पे आया, अब मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए -18 आएगा ना। 2 9 x इंटू एक्स, एक पॉजिटिव दूसरा आंसर नेगेटिव में लिख सकते हैं ऐसा, तो लिखेंगे क्या? लिखेंगे क्या करूंगा मैं लिखूंगा 6x स्क्वायर प्लस 2x। अब फिर से डाउट तो नहीं होना चाहिए ना ये प्लस क्यों आ रहा है, जहां कुछ साइन नहीं वहां प्लस, -9x -3। इसके बाद क्या करूंगा? कॉमन इन दो में 3 2 1 2 3 होगा ना, तो मतलब मैं 2 को कॉमन करता हूं, यहां पे 2x, यहां पे 1x निकाला बाहर, यहां पे क्या बचेगा 2 3 6 और 1x बाहर निकाला तो बचेगा 1x। यहां पे पूरा 2x बाहर आया, जहां पे पूरा का पूरा बाहर आता है क्या बचता है? तो +1 बचेगा। आई सबको बात समझ? अब इसके आगे तो 3 1 3 3 तो मैं 3 को बाहर निकालता हूं, यहां पे नेगेटिव तो यहां पे भी, यहां पे बचेगा x। अगर साइन इन दोनों की सेम होगी तो अंदर क्या आता है? पॉजिटिव, प्लस क्या आएगा 1 3 1 3। आई बात समझ? इसके आगे बाबा क्या करना है? इन दो में तो एक ही आना है, ये मिला के एक बन जाएंगे, मतलब 2x - 3। अब मुझे जीरोस को फाइंड करना है। देखिए वैसे आप लिखना अगर चाहो ना आप ऐसे पहले लिखोगे, ठीक है, 2x - 3 फिर x + 1। सॉरी यहाँ पे भी तो 3 आना है ना, 3 3 9। सॉरी हाँ, यहाँ पे भी 3 आना। देखो 2 3 6 आया ना, 3x + 1, ये दो हमेशा सेम आएंगे। 3 3 बात समझ? मैंने x ही लिख लिया था, 3 आएगा। आई बात समझ? सबको समझ आई ये बात? डाउट सर बोलो ना फिर। यहाँ पे ओ वेट वन सेकंड बेटा, ये मुझसे ही गलती हुई है, शाबाश। बाकी इसमें शिंगित मतलब नो युकुन कथ वुचन सो वान में बाखुदा पे कथ वुचन हाँ मैंने था तो ये खुदा चचका बोझ बूझ में अक्रैक दीजा। देखो बात समझो, यहां पे क्या आया 2x - 3, ये एक बन जाएगा, 2x - 3 एक बन जाएगा, बना? सबको समझ आया? अब इन दो में एक आएगा क्योंकि ये सेम है ना, ये कॉमन 3x + 1। सबको समझ आया? क्या किया मैंने? सबको समझ आया? अब इसके आगे और कोई डाउट? ठीक, अब यहां से ये 0 के बराबर, ये 0 के बराबर, 2x - 3 = 0, 3x + 1 = अब यहां से 3 नेगेटिव वहां, इक्वालिटी की इस तरफ नेगेटिव, इक्वालिटी के उस तरफ पॉजिटिव, 3 ये 2 यहां मल्टीप्लाई यहां जाके, आई बात समझ? 3/2 एक जीरोस होगा, मतलब ऐसी अगर आप ये वैल्यू यहां पे वेरिएबल x की जगह पे रखते हो तो पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी? 0। अब इसके आगे ये यहां पॉजिटिव वहां जाके, आई बात समझ?
ये यहां मल्टीप्लाई यहां जाके आई बात समझ, किस किस को समझ आया, आया समझ, डन, क्लियर कंसेप्ट। ठीक, तो इसके आगे क्या करना है मुझे करना है रिलेशनशिप को वेरीफाई। तो करे, देखिए बच्चों क्या है रिलेशनशिप, सम ऑफ जीरोस, मतलब दो जीरोस को जोड़ के, अगर 3 डिवाइडेड बाई 2 को मैं जोड़ूं किसके साथ, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 के साथ, यही है ना, यही है। सॉरी 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 आई एम आउट ऑफ स्टेशन। 3 डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 किसके बराबर होना चाहिए ये, अगर विंकेस को गलत तेल पड़ना हो बके मर विंकेस में कैसी गलत, ठीक है ना। अब किसके बराबर होता है, माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई ए। देखो माइनस लिखूं मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट -7, आई सबको बात समझ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 6, बस काम तमाम। अब यहां से 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस माइनस, ये बंद कर दो प्लीज, मेहरबानी की। ठीक है, आई इतनी बात समझ। अब यहां से माइनस इंटू माइनस प्लस 7 डिवाइड बाई 6, आप कैसे करोगे, 3 2 जार 3 3 जार 2 1 जार 2 3 जार 9 में से दोगे 7, 7 डिवाइड बाई 6, 7 डिवाइड बाई 6। किस किस को समझ आया, किस किस को समझ आया, आया समझ, इतनी बात डन। अब इसके बाद प्रोडक्ट क्या करना है, मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई 2 लिखूं इनटू -1 डिवाइडेड बाई किसके बराबर होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ, कांस्टेंट टर्म क्या है -3, लिख लूं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 6, लिख लूं। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, इसको इसके साथ, इसको, सबको समझ आ गया, 3 1 जार, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, नेगेटिव डिफरेंट साइन होगी मल्टीप्लिकेशन में तो नेगेटिव, दो नंबर्स, 2 3 जार, यहां से भी -3 डिवाइड बाई 6, यहां से भी -3 डिवाइड बाई, हेंस वी वेरीफाइड द रिलेशन, डन, क्लियर कंसेप्ट। आगे चले क्वेश्चन नंबर, और भी क्वेश्चंस करने हैं ना, 4u स्क्वायर प्लस 8u में दिखाऊंगा और मैं ये दिखाऊंगा t स्क्वायर -15, ठीक है, दो क्वेश्चंस, 4u स्क्वायर प्लस 8 और t स्क्वायर -15, 4u स्क्वायर प्लस 8, 4u स्क्वायर यही है ना प्लस 8, दूसरा वाला क्या है t स्क्वायर -15, करें। देखो मैंने कल आपको समझाया था, अब जो नहीं समझा वो नहीं समझा, ऐसा था, ऐसा था ना, ऐसा ही है ना क्वेश्चन। देखो 4u स्क्वायर प्लस 8u, हंस तू मेरे भाई सलमान भाई, साकिब शामी निंदर कैसे, हाँ यही है ना। देखो अब मुझे क्या करना है, यहां पे मैं पहले वो स्प्लिट वगैरह करूं ना, डायरेक्ट क्या करना है कॉमन, क्योंकि मैंने सिखा दिया था कांस्टेंट टर्म नहीं होगी तो कॉमन। क्या करोगे, 4 1 जार 4 2 जार 4 को कॉमन, यहां से 2u, यहां से एक यू को, सबको बात समझ आ रही है, यहां से u बचेगा प्लस 2 बचेगा, आई बात समझ, एक 0 ये होगा 4u इक्वल 0 और दूसरा होगा 4 2 इक्वल 0, यहां से 4 मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड, 0 डिवाइड बाई 4 इक्वल 0, ये यहां पॉजिटिव वहां जाके नेगेटिव तो -2, सबको बात समझ आ गई। अब रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, सम ऑफ जीरोस, तो करें सम ऑफ जीरोस, मतलब इन दोनों जीरोस का एडिशन, मतलब 0 तो एक 0 है, जीरोस प्लस माइनस किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट अब यहां पे u है तो कोफिशिएंट ऑफ,
मतलब -8 डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब 4। सबको बात समझ में आ रही है? 0 प्लस -2, -2 को 0 ऐड करो, कोई फर्क, 0 को किसी से फर्क नहीं पड़ता। 4 1 नहीं, 0 को किसी से फर्क नहीं पड़ता है ना, 0 से ही पड़ता है। ठीक है, 4 1 4, 4 2 8। आई बात समझ? सबको समझ आ गई होगी ये वाली रिलेशन वेरीफाई। अब मल्टीप्लाई 0 इंटू, ये है ना दो जीरोज का प्रोडक्ट, 0 इंटू -2 किसके बराबर? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ, मतलब यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। मुझे बताओ जरा, जहां पे कांस्टेंट टर्म हो ही ना वहां पे क्या होगा? मैंने बताया था जहां पे कुछ भी नहीं तो क्या होगा? 0। तो आप लिखोगे 0 डिवाइडेड बाय 4, 0 इंटू -2, 0 इंटू, शाबाश, 0 इंटू -2 नवन वेरियन क्या करू ते स्कूल में साहब पढ़ो तो मैं ये क्या करू ते 9 साल आपने क्या किया? मिस्टेक गेल तो ये मिस्टेक गैसो बदकिस्मती कौमस खाता स्लिप ऑफ टंग। तो 0 इंटू -2 कितना होगा? -2 0 होगा ना। 0 डिवाइड बाई 4 कितना होगा? होगी ये वाली रिलेशनशिप वेरीफाई। अब मुझे किस वाले क्वेश्चन को करना है? हमें करना है टी स्क्वायर। पूछो, देखो आपको मुश्किल होगा, यहां से जाके वीडियो देखना, ठीक है, क्योंकि हमने कल किया था। चलिए थोड़ा सा मुश्किल, बाकी ना इसने शायद सुन के। अब टी स्क्वायर माइनस क्या होगा? 15। देखो तो खुदा कुछ सालों बाद दिख रहा है बंदा। तो देखो टी स्क्वायर -15, मैंने कहा था कि अगर आपके पास एक्स वाली टर्म ना हो तो क्या करोगे? मतलब एक पावर वाली टर्म ना हो, गायब हो, तो क्या करोगे? आप किस फॉर्मूले का यूज करो? इसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स ए प्लस बी, ए माइनस बी। सबको याद है? अब मैंने कहा था कि जब आपके पास कौन सी वाली टर्म ना हो? बीच वाली टर्म ना हो, मतलब जो एक्स वाली टर्म जिसे आप एक पावर वाली टर्म कहते हो, वो अगर ना हो तो आप क्या करोगे? आप इसको इस फॉर्मेट में ले आना, ए स्क्वायर माइनस बी। तो फिर मैंने कहा था, जरा बताओ, √15, क्या मैं इस 15 को ऐसे लिख सकता हूं? √15 का स्क्वायर एंड रूट कैंसिल होके फिर से 15 ही आना है। तो मैथमेटिक्स में अगर पहले जैसा बाद में भी हो तो तब किया कुछ भी जा सकता है। कुछ समझे? तो क्या समझे? टी स्क्वायर को मैं लिखूं टी स्क्वायर, इस -15 को लिखूं, इस √15 को लिखूं √15, इस 15 को लिखूं √15 का स्क्वायर। आई बात समझ? ये बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बराबर होगा ए प्लस बी, ए माइनस, ए की जगह पे है टी, तो मतलब टी प्लस √15, ए प्लस टी माइनस टी। किस किस को समझ आया? यहां से t प्लस √15 इक्वल्स 0, t माइनस √15 इक्वल्स, सबको बातें समझ आ रही है? यहां से t इक्वल्स, ये पॉजिटिव वहां जाके तो √15 माइनस, यहां से ये नेगेटिव वहां जाके, मतलब समझे कुछ? अब क्या करना है? रिलेशनशिप को वेरीफाई। तो बाबा कैसे करेंगे? क्या कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? जो हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? सम ऑफ जीरोस, मतलब -15 प्लस 15, मतलब -√15 प्लस √ ये बराबर होगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ, यहां पे को एक्स वाली टर्म, एक पावर वाली टर्म नहीं दिखती है, तो जहां पे ना दिखे वहां पे डायरेक्ट क्या लिख लो? आप -0 भी लिख सकते हैं, लेकिन 0 ना तो नेगेटिव ना पॉजिटिव, डिवाइडेड बाय फिर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये मतलब यहां पे टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट, जब कुछ कोएफिशिएंट ना हो तो 1। अब -15 प्लस 15 कैंसल होके 0 आएगा, 0 डिवाइड बाई 0 तो 0 ही होगा। आई बात समझ? अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या मतलब? इन दोनों को बाबा मल्टीप्लाई कर दो, -15 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो? तो कर दिया। अब ये बराबर किसके होगा? ये बराबर होगा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, कांस्टेंट टर्म मेरे पास क्या है? मेरे पास कांस्टेंट टर्म है -15,
तो मैं लिख लूंगा -15 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स टी स्क्वायर। जब कोफिशिएंट कुछ ना हो तो 1 होगा। अब यहां से क्या होगा, √15 इंटू √15। देखो बात सुनिए, अगर मैं 2 इंटू √2 लिखता हूं ना, ये √2 सा क्या बन जाएगा, ऊपर अंडर आके ये 2 बन जाएगा। मतलब अगर सेम नंबर्स के बीच में, लाइक अंडर रूट्स के बीच में मल्टीपल हो तो वहां पे वो नंबर आंसर आ जाता है। अगर √3 इंटू √3 तो 3 आंसर आएगा, √4 इंटू √4 तो 4 आंसर आएगा। यहाँ पे √15 इंटू √15 तो क्या आएगा आंसर, 15 आएगा। अब यहां से एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव तो नेगेटिव आएगा, इक्वल्स। अब -15 डिवाइड बाई 1 क्या होगा, -15। किस किस को समझ आया, किस किस को समझ आया समझ, खत्म, खेल डन। आगे चले तो देखो लास्ट क्वेश्चन है, क्या पूछना, क्या क्वेश्चन, क्या सलमान में, सलमान के पीछे लोग में फेर तो सलमान कर लाइक ना, लाइक कैसे हाँ जवान, हाँ सकें बाकी बुढ़िया वासनी साक्यों। तो देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट, कह रहा है कि आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करो, आपके पास सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। ठीक है, हमने कुछ पढ़ा था वो मैं लिख लूं। हमने पढ़ा था अगर बाबा हमारे पास सम दिया हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हो और सम ऑफ जीरोस दिया हो, हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं इससे, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ओ चुप बाबा, सम ऑफ इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ, किस किस बंदे को याद है, जरा हाथ खड़ा करे। तो इशू ना बाकी नहीं दे क्या, क्या वो क्या समझे, वो क्या समझे, वो एमसी क्या समझ चुके मिसिस पंडित, एमसी क्या समझे है ना, जरा बात समझे। ये हुआ कि ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस किसके बराबर है, देखो यहां से एक पहला वाला क्वेश्चन मेरे पास है, मेरे पास क्या है 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1, 1 डिवाइड बाई 4 सम ऑफ जीरोस है, -1 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। ठीक, तो मैं के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस किसके बराबर, इनटू एक्स, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब -1। आई सबको बात समझ, के एक्स स्क्वायर, अब समझो x इंटू 1 क्या होगा, x होगा ना, तो ये -x डिवाइडेड बाई 4, यहां से प्लस माइनस क्या होगा। देखो बाबा ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी, इसके आगे भी मैं सॉल्व आपको कराता लेकिन फिर थोड़ा सा होता है इशू। ठीक है, बात समझे, बात समझे। इसके आगे भी एक स्टेप, यहां तक भी आप एग्जाम में लिख सकते हो, लेकिन एक स्टेप फर्दर मैं बता देता हूं, आप डायरेक्ट पूरी पॉलिनोमियल निकाल सकते हो। देखो बात समझो, आप क्या कर सकते हो, ये 4 है, नीचे जहां जहां पे 4 नहीं है वहां वहां ऊपर 4 मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना करना है, नीचे से फिर हटा देना है। बात समझे कुछ, नीचे से 4 को क्या करना है, फिर खत्म करना है, ऊपर जहां जिस जिस टर्म में नीचे 4 नहीं है वहां वहां मल्टीप्लाई करना है। यहां 4 है, यहां मल्टीप्लाई कर दो, यहां है, यहां तो है, यहां नहीं करना, यहां है, तो मतलब यहां पे आ जाएगा ये 4x स्क्वायर माइनस एक्स। कौन कौन समझे, ये पॉलिनोमियल होगी, वो भी लिख सकते हो ये भी लिख सकते हो, कौन कौन ये वाला स्टेप समझे, समझे समझे। चलो आगे, आगे चले, चले आगे। देखो बाबा फिर है √2, दूसरा वाला क्या है, √2 1 डिवाइड बाई 3 सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ, तो क्या करूंगा मैं, देखो के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस किसके बराबर, √2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर 1 डिवाइड बाई 3, ये किसके बराबर होगा, के एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक आई बात समझ, √2 इंटू एक्स कितना होगा, √2x प्लस 1 डिवाइड बाई, ये भी लिख सकते हो। इसके आगे क्या कर सकते हो, इसके आगे क्या कर सकते हो,
क्या करना है, वैसे मैं आपको बता भी सकता हूं कि क्यों ये ऐसा लिखा जा सकता है, बट उस झंझट में ना पड़े तो ठीक है। देखो मैंने कहा जहां जहां नीचे 3 नहीं वहां ऊपर 3 मल्टीप्लाई कर दो, जहां है वहां मत करो। क्या मैंने कहा? मैंने कहा जहां नीचे 3, ठीक है, वहां ऊपर 3 मल्टीप्लाई मत करो। जहां नीचे 3 नहीं वहां ऊपर मल्टीप्लाई 3 कर दो बस। जैसे यहां पे एक्स स्क्वायर के नीचे 3 है तो 3x², यहां पे नीचे 3 है -3√2x प्लस यहां पे है तो किसको समझ आए समझ? इसके आगे 0 × 4, सम ऑफ जीरोस आपके पास 0 है इंटू 5, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करे फाइंड, तो डायरेक्ट के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस किसके बराबर 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब 5, ये होगा के, ये होगा एक्स स्क्वायर, 0 इंटू एक्स क्या होगा 0x होगा, 0 इंटू क्या होगा 0x मतलब तो 0x मतलब 0 मतलब कुछ नहीं, तो कुछ नहीं का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस अंडर छीनो, तो मतलब ये फिर 5, ये फिर 5, तो ये 5। कुछ समझे? समझे कुछ? मत समझो तो कोई टेंशन नहीं। अब कौन सा वाला पार्ट? क्या? तो देखो अब कौन सा वाला, कोई पार्ट दिखा दो और दिखा दो। -1/4 तो मैंने तय की है, हाँ वही नंबर -1/, मुझे नहीं आ सकता ये -1/, खुश -1/4, 1/4 आई बात समझ? क्या करोगे? के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस किसके बराबर -1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4 इंटू एक्स, ये होगी पॉलिनोमियल, ठीक। अब इसके आगे के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू एक्स, एक्स डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1/4, आई बात समझ? के देखो बात समझना, यहां पे भी 4 यहां पे भी 4, तो नीचे जहां पे 4 नहीं वहां ऊपर 4 मल्टीप्लाई, वहां 4 कर दे, तो यहां से क्या होगा 4x², इसको समझ आया? देखो बात समझो, यहां पे डाउट नहीं होना चाहिए, यहां पे भी 4 है यहां पे भी 4 है, जहां पे नीचे 4 है वहां ऊपर 4 मल्टीप्लाई, जहां पे नहीं है वहां देना है, तो यहां 4 नहीं है यहां दे दिया, बाकी ऐसे एज इट इज लिख के काम तमाम हो गया आपका, डन। तो दिस इज द चैप्टर वी कंप्लीटेड। तो कल चलते हैं किसके लिए, और एक चैप्टर के लिए, वो क्या होगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। बाकी यहां तक के लिए शुक्रिया, यहां तक के लिए शुक्रिया, तो शुक्रिया बोलूं तो ही, यहां तक के लिए शुक्रिया, मिलते हैं कब?